अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ाने वाला हूं मैं ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिसमें एक सेंटेंस में दो दो वर्ब्स आते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना एक वर्ब है और चाहना एक वर्ब है। जैसे अगर आप घर जाना चाहते हैं तो जाओ, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना और चाहना। ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करें, समझना और कोशिश करना। मुझे काम करने की जरूरत है, काम करना और जरूरत होना। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और हम दो वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम दूसरे वाले वर्ब को इस्तेमाल करते हैं टू प्लस V1 के तौर पे, यानी टू के साथ, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। सो लेट्स लर्न इन्फिनेटिव। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सेंटेंस में जो दो वर्ब्स हैं उसमें कौन सा वर्ब इंपॉर्टेंट मेन वर्ब है और कौन सा वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पे आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाई अ कार। मुझे एक कार खरीदना है या मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। तो यहां पे एक वर्ड है, यहां पर एक वर्ड है want और एक वर्ड है buy। इन दोनों में से कौन सा वर्ब मेन है, यानी कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब है? ये वर्ब जो टेंस के साथ बदलेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा, और जो वर्ब टेंस के साथ नहीं बदले ये हमेशा ऐसे ही फॉर्म में आएगा, यानी टू के बाद सिर्फ V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में से एक टाइप है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव हमेशा टू प्लस V1 के साथ आते हैं। कभी कभी ये बगैर टू के भी आते हैं, जिसे हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव। ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कि हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं और कैसे पहचानें कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड टू के साथ आएगा। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, वो वायरल होना चाहता है, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, या मुझे कुछ कहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये सारे एग्जांपल्स। सो लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां जो मेन सेंटेंस है वो है मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं। ये मेन सेंटेंस है, और इसलिए मार्जिनल वर्ब है चाहना। मैं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं, मैंने चाहा, मैं चाहता था। ये टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, यानी ये वर्ब कौन सा है? मार्जिनल वर्ब है। आप इसे फिलहाल नजरअंदाज कर लें, आप इसे नजरअंदाज कर लें थोड़े वक्त के लिए, और हम इसे बाद में बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो सेंटेंस है आपका वो है मैं चाहता हूं, और आपको अच्छी तरह पता है ये टेंस का हिस्सा है। कौन सा टेंस का हिस्सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैटर्न, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, यानी पहले सब्जेक्ट यानी मैं, उसके बाद चाहता के लिए क्या आएगा? चाहता के लिए आएगा want। आई वॉन्ट, सेंटेंस बन गया। मैं चाहता हूं, अब मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट अ कार, मैं कार चाहता हूं। आई वॉन्ट मनी, मैं पैसा चाहता हूं, मुझे पैसा चाहिए। आई वॉन्ट प्रोग्रेस, आई वॉन्ट सक्सेस, या मैं कार खरीदना चाहता हूं, या मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो कुछ कहना, कहना, इसकी इंग्लिश होती है टू प्लस V1, सॉरी टू प्लस से। यानी से को आप यहां अकेले इसके जस्ट बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई वर्ड लाना होगा, और वो वर्ड है टू। एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब डायरेक्ट आप नहीं ला सकते, उसको आप इस्तेमाल करने के लिए बीच में एक वर्ड लाएंगे टू। अब ये सेंटेंस हो गया सही, और ये आ गया यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। आई वॉन्ट क्या? टू से, कहना। मैं चाहता हूं क्या? कहना। मैं चाहता हूं क्या? कार। आई वॉन्ट अ कार।
मैं चाहता हूं क्या, यानी मुझे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मैं चाहता हूं, राइट, टू ग्रो, टू सक्सीड। अब इस तरह से आप टू लगाकर, या खाली ऑब्जेक्ट अगर है, सिर्फ नाउन है, तो बगैर टू के भी आप यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ड। लेकिन अगर याद रहे वर्ब आएगा तो टू के साथ आएगा, अगर वर्ब नहीं आएगा तो टू की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नाउन इस्तेमाल किया मैंने, आई वॉन्ट अ कार, मुझे कार चाहिए या मैं एक कार चाहता हूं। मुझे पसंद है क्या, खाना, क्या खाना, चॉकलेट्स। मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूं, आई लाइक, क्या खाना, ईट। आई लाइक ईट को कैसे लगाएंगे हम, हमेशा टू के साथ, आई लाइक टू ईट क्या, चॉकलेट्स। तो आप यहां लिखो चॉकलेट्स, या जो आपको पसंद है, ठीक है, वो आपने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे रील्स देखना पसंद है, तो आप कह सकते हो आई लव टू वॉच रील्स। आई लव मुझे पसंद है क्या, टू वॉच क्या, रील्स। तो इस तरीके से आप बनाएंगे इसके इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ने जाता हूं, पढ़ना और जाना दो वर्ब यहां पे आए, तो पहले बनाएंगे मैं जाता हूं, आई गो, किधर, पढ़ने, टू स्टडी। राइट, मैं पढ़ने जाता हूं, बहुत सिंपल है। इसका नेगेटिव भी बन सकता है, जैसे टेंस बनाया आपने वैसे ही, जैसे कि आपको कहना आई डोंट गो टू स्टडी, मैं तो भाई पढ़ने नहीं जाता, मैं एंजॉय करने जाता हूं, आई गो टू एंजॉय। ठीक है, डू यू गो टू स्टडी, क्या तुम पढ़ने जाते हो, राइट। और अगर ये टेंस कोई और होता, फॉर एग्जाम्पल मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद था, पसंद मैं करता था, अब पसंद नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल चेंज इट, मैं इसको कर दूंगा आई लाइक्ड, यानी मैं पसंद करता था। और ये कौन सा टेंस है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं आज टेंस नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको टेंस नहीं पता तो उसको, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, कंप्लीट टेंस की वीडियो है, आप जा करके चेक करो, चैनल पे आपको मिल जाएगा, उससे पढ़ के आना तो आपको शायद ये बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ क्या लगाया मैंने, आई लाइक्ड, और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम इसकी नेगेटिव बनाते तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता आई डिडंट। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है टेंस को, आई डिडंट वांट, आई डिडंट लाइक, आई डिडंट गो टू, लाइक दैट। ठीक है, आई डिडंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स और व्हाटएवर इट इज। ओके, लेट्स मेक मोर एग्जांपल। मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। मैं सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। उसने मुझे रुकने को कहा, ही आस्क्ड मी टू वेट। वह दवा खाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेक मेडिसिन। मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक एक्सरसाइज। किसी तरह का टेंस यहाँ पे आ सकता है, और उसके साथ वर्ब वन का इस्तेमाल, टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सो अब मैं बात करूंगा इसका इस्तेमाल हैज टू और हैव टू के साथ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, या फिर मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। ये ऐसे सेंटेंसेस जहां पे मजबूरी शो हो रही है, दैट यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग, यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग। तो ऐसे सेंस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैव और टू प्लस इवन का, यानी इंफिनिटिव का। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैज हैव प्लस हैज हैव और हैड प्लस या विल हैव प्लस टू। हैज हैव हो या हैड हो या विल हैव हो, उसके साथ टू प्लस बी1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यानी हम लोग यहां भी इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू से, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से। यहां पे आप देख सकते हो टू प्लस V1 आया है, मुझे कुछ कहना है। ये हैज हैव या हैड यहाँ पे कुछ भी आए उसके साथ में हम टू लगाएंगे, और फिर वर्ब वन। जैसे मुझे कुछ कहना है, तो मुझे कहना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव टू से क्या, कुछ समथिंग। फ्यूचर में अगर आप मजबूर होने वाले हो या खुद हो
या किसी को बता रहे हो आप कि फ्यूचर में क्या आप या कोई मजबूर होगा किसी काम को करने के लिए, तो कहेंगे यू विल हैव टू। जैसे यू विल हैव टू सबमिट योर रिज्यूमे, you will have to labor very hard for this, you will have to apply for this job, you will have to go to gym to lose your weight। अब देखिए यहाँ पे you will have to go to फिर lose your weight, बताइए, तीन तीन हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे to लगाकर हम वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, you will have to go to gym to lose your weight, right। और इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बना चुका हूं और मैं इसके बारे में फिर से अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, ये आएगा हमारे चैनल पे, आप इसको देख लेंगे अच्छे से, अलग से आप पढ़ लेंगे। सेकेंडली इसका इस्तेमाल कौन कौन से वर्ड्स के साथ हो सकता है ये देखते हैं। इसका इस्तेमाल हो सकता है वांट के साथ, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू बाय अ कार एंड सो ऑन। इसका इस्तेमाल हो सकता है नीड के साथ। उसी तरह से आप देख सकते हो प्लान टू, जैसे आई एम प्लानिंग टू मूव टू मुंबई, मैं मुंबई जाने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो जाने की प्लानिंग कर रहा हूं, इट्स विच टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो सकता है एनी टेंस कैन बी यूज्ड विद दिस वर्ड, राइट। उसके बाद जो टू आता है और V1 आता है उसे चेंज नहीं कर सकते। आई डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, होता है ना, आपने सुना होगा अक्सर, he decided to bat first, he elected to bat, right। Similarly, try to understand, he tries to manage it, ठीक है। I'm trying to solve the problem, try to, ये भी क्या है इस्तेमाल होता है। और promise, I promise to come tomorrow again and teach you something new, तो मैं वादा करता हूँ आपसे मैं फिर कल आऊंगा और मैं कुछ पढ़ाऊंगा, I will teach you English। Similarly, oh I'm sorry I forgot to come yesterday, मैं कल आना भूल गया था। I'm sorry I forgot to call you, मैं कल तुम्हें कॉल करना भूल गया था, हो सकता है। Similarly, like to और love to एक ही तरह के हैं। I like to recite Quran, I love to read, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या मुझे पसंद है। आप अपनी हॉबी बयान कर सकते हैं love to और like to से। like to के बाद V1 लगाएंगे। Similarly, he agreed to go with us, वह राजी हो गया हमारे साथ चलने के लिए, he agreed to go, right। Similarly, we hope to succeed in our life, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो। इसी तरह से एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग साथ में इसके, जैसे ready के साथ, afraid के साथ, sorry के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल I'm ready to go, we are ready to learn, we are ready to rock, राइट, रेडी टू रॉक, हम लोग रॉक करने मतलब फिर से कुछ धूम मचाने के लिए तैयार हैं। एंड ही श्योर टू कम टुडे, आज वो पक्का आने वाला है, आएगा। ही श्योर मतलब वो पक्का आ सकता है वो आज। आई एम सॉरी टू से, मुझे माफ करना, ठीक है। आई एम सॉरी टू से अक्सर ही इस्तेमाल होता है, सुना होगा आप लोगों ने। सिमिलरली, ही इज अफ्रेड टू डू दिस वर्क, ही इज अफ्रेड टू मतलब वह बहुत डरा हुआ इस काम को करने के लिए, हालांकि अफ्रेड के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। And I'm happy to help you, really I'm very happy to help you, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपको मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। एंड अगर आपको कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर दें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंग्लिश सिखाई जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।